चुनाव आयोग जिस प्रकार से बिहार में यह कह रहा है कि हम जो है निष्पक्ष चुनाव और गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, कि जो सदर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी हैं, सदर एसडीओ, उनका वीडियो जो है जारी होता है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष बैठे हैं और एक तरफ माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं जो माननीय नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, सुनील कुमार जी अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं अयाज। देखिए कि गोपालगंज में कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने निर्वाची पदाधिकारी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। एक वीडियो जारी किया है जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि एक तरफ बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भाजपा के जिला अध्यक्ष बैठे हुए हैं, बीच में निर्वाची पदाधिकारी यानी गोपालगंज सदर एसडीओ बैठे हुए हैं। इसको लेकर उन्होंने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जो गहन पुनरीक्षण हो रहा है ये कैसे पारदर्शिता पूर्व हो रही है, क्योंकि जब सरकार के मंत्रियों के बीच जब निर्वाची पदाधिकारी बैठकर प्रेस वार्ता में मौजूद हैं, आखिर उनका वहां पर क्या कार्य है, इसको लेकर उन्होंने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। दरअसल 2 से 3 दिन पहले गोपालगंज में शिक्षा मंत्री आए थे और शिक्षा मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजन किया था। उस दौरान उन्होंने अपनी योजना और अपने स्टेट जो अभ्यर्थी हैं उनको लेकर वो प्रेस वार्ता कर रहे थे। उस दौरान देखा गया कि एक तरफ शिक्षा मंत्री बैठे हैं, बीच में निर्वाची पदाधिकारी यानी सदर एसडीओ अनिल कुमार बैठे हुए थे, बगल में भाजपा के जिला अध्यक्ष संदीप गिरी जी बैठे हुए थे। इसी को लेकर उन्होंने इसका वीडियो जारी किया है और सरकार और जो निर्वाचन आयोग पर जो है आरोप लगाया है कि वो निष्पक्ष नहीं है। उनके निर्वाचन जो अधिकारी हैं वो जो है पार्टी के जो मंत्री हैं और जो नेता है उसके बीच में बैठते हैं, तो कैसे यह चुनाव जो है निष्पक्ष हो जाएगा, कैसे जो गहन पुनरीक्षण हुआ है वो निष्पक्ष हो जाएगा। इसको लेकर उन्होंने कई सवाल खड़ा किया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि मैं इस वीडियो को अपने बड़े उच्च अधिकारी जो है उनको भेजूंगा, जो नेता है उसको भेजूंगा और चुनाव आयोग को भेजूंगा और मांग करूंगा कि इनको यहाँ से हटाया जाए ताकि हम लोग स्वच्छ वातावरण में चुनाव करा सके। इसको लेकर आज उन्होंने प्रेस वार्ता किया था। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। सभी तमाम मीडिया के हमारे साथियों का यहाँ स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। देखिए, बिहार में जो चोरी का मामला है, आज उसको लेकर के जो है यहाँ प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। हमारे जननायक राहुल गांधी जी ने इस भोज चोरी मामला में कई साक्ष्य मीडिया के सामने प्रस्तुत किए हैं और यह साक्ष्य ऐसे साक्ष्य हैं जो पूर्व में पहले इसी फर्जी वोटरों के आधार पर महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, इन जगहों पे जो है चुनाव कराए जा चुके हैं। और इस भोज चोरी का मामला बिहार में नए सिरे और नए सरकार के दबाव में आकर चुनाव आयोग द्वारा जो है इस भोज चोरी का मामला किया जा रहा है। कई साक्ष्य हमारे एक विधानसभा गोपालगंज में भी इस तरह के मिले हैं, जिसमें हाउस नंबर के आगे जो है आंगनबाड़ी केंद्र लिखा है, कई हाउस नंबर के सामने जो है 0 लिखा है, कई हाउस नंबर के सामने जो है रोज लिखा है, आंगनबाड़ी केंद्र है। ऐसे तमाम साक्ष्य जो है मैं आपको थोड़ी सी इस साक्ष्य को दिखाऊंगा। इसको दिखाते हुए मैं आपको इस साक्ष्य के रूप में दिखाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि चुनाव आयोग जिस प्रकार से बिहार में यह कह रहा है कि हम जो है निष्पक्ष चुनाव और गहन पुनरीक्षण का कार्य कर रहे हैं, यह कहीं से जो है पारदर्शिता नहीं है, कहीं से चुनाव आयोग द्वारा बिहार के मतदाताओं के साथ न्याय नहीं है। कई ऐसे मतदाता जो मर चुके हैं वोटर लिस्ट में जिंदा है, कई ऐसे मतदाता जो जिंदा हैं और वोटर लिस्ट जो हमारी प्रकाशन हुई है पुनरीक्षण का उसमें मर चुके हैं। कई ऐसे साक्ष्य हैं जिस साक्ष्य में ईपिक आईडी 2024 में विवेक यादव नाम का बूथ संख्या के साथ हम आपको प्रमाणित करके दिखाएंगे। उसमें 2024 में विवेक यादव ईपिक आईडी सेम, और वही 2000 जब पुनरीक्षण का पत्र जारी होता है और वोटर लिस्ट जारी होता है उसमें विवेक यादव गोपालगंज विधानसभा से कुचायकोट शिफ्ट हो जाते हैं और कुचायकोट में उसी ईपिक आईडी पर प्रतिभा देवी का नाम अंकित हो जाता है। ईपिक आईडी सेम है और जो विवेक यादव 2024 में वोट दिए रहते हैं वो इस पुनरीक्षण में उनकी मतदाता सूची से नाम कट जाती है। ऐसे कई ऐसे साक्ष्य
उपलब्ध हैं जो यह सीधे सीधे तौर पर चुनाव आयोग की गहन पुनरीक्षण कार्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या बिहार के मतदाताओं के साथ न्याय चुनाव आयोग करने जा रही है, या फिर चुनाव आयोग सरकार के दबाव में यह गहन पुनरीक्षण कार्य शुरू किया है? तो हमारा जो है, हम लोगों का लक्ष्य है कि यह गहन पुनरीक्षण कार्य जो है इसका विरोध करना, कोई मतदाता हमारा जो जेन्युइन मतदाता है उसको नहीं छोड़ना और फर्जी मतदाताओं को वोटर लिस्ट से बाहर करना, जो आज सरकार के दबाव में चुनाव आयोग नहीं कर पा रहे। तो देखिए उन्होंने किस तरह से निर्वाची पदाधिकारी, जो सदर विधानसभा क्षेत्र के निर्वाची पदाधिकारी हैं, DOP है, उन पर एक गंभीर आरोप लगाते हुए वीडियो जारी किया है। इसी बीच उन्होंने SIR को लेकर भी बड़ा सवाल उठाया है। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी एक बड़ा वीडियो जारी कर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कई लोगों का मकान नंबर 0, कई लोगों का मकान नंबर जो गड़बड़ है, या फिर कई लोगों का जो मकान नंबर है उसमें आंगनबाड़ी या फिर जो है रोड लिख कर आ गया है, जिसको लेकर इन्होंने प्रेस वार्ता किया है और उन्होंने कहा है कि गोपालगंज में देखिए कितनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। कई लोगों का जो मकान नंबर है वो है ही नहीं, वो 00 है। कुछ लोगों का मकान नंबर में आंगनबाड़ी है, तो कुछ लोगों का मकान नंबर में रोड आ गया है। कई लोगों का 2-2 मतदाता सूची में नाम आया हुआ है, कई लोगों का गायब हो गया। इन सभी बातों को लेकर उन्होंने फिर से एक बड़ा SIR को लेकर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। देखिए, जिस प्रकार से चुनाव आयोग कह रहा है कि हम जो है विधानसभा का चुनाव निष्पक्ष और साफ तरीके से कराएंगे, इसमें सवाल खड़ा होता है ये कि जो सदर विधानसभा के निर्वाचन पदाधिकारी हैं, सदर SDO, उनका वीडियो जो है जारी होता है, हमने जारी किया कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष बैठे हैं और एक तरफ माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं जो माननीय नीतीश कुमार के सबसे करीबी माने जाते हैं, सुनील कुमार जी, और दोनों के बीच में जिला में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, जो प्रेस वार्ता होता है, उसके बीच में बैठ के गोपालगंज सदर विधानसभा के जो निर्वाचन अधिकारी हैं वो उस तरफ बैठ के जो है वहाँ दोनों भाजपा और जदयू के बीच में बैठ के उनका क्या कार्य है। और इस प्रकार से हमें नहीं लगता है कि चुनाव आयोग ऐसे अधिकारियों के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव करा पाएगी। हमारा सीधा सवाल है चुनाव आयोग से, आप लोगों के माध्यम से, कि जो विधानसभा का निर्वाचन अधिकारी है और वो सरकार के लोगों के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हो, सरकार के योजनाओं के बारे में बताता हो, तो इस स्थिति में हमें नहीं लगता है कि आने वाला विधानसभा चुनाव निष्पक्ष रूप से हो सकता है। आगे का स्टैंड है, मैं सीधा इनके ऊपर चुनाव आयोग के पास पत्र लिखूंगा, अपने उच्च स्तरीय नेताओं को सूचित करूंगा कि ऐसे अधिकारियों के रहते हुए हम लोग निष्पक्ष चुनाव नहीं देख सकते हैं, नहीं करा सकते हैं। इसलिए इन अधिकारियों को अविलंब यहाँ से हटाया जाए और स्वच्छ और सुंदर चुनाव के लिए नए अधिकारियों को जो निष्पक्ष रूप से चुनाव करा सके उन्हें यहाँ स्थापित किया जाए। तो आपने साफ तौर पर देखा कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग ने 2 बड़े आरोप को लगाया है, यानी एक निर्वाची पदाधिकारी पर और दूसरा SIR को लेकर जो गहन पुनरीक्षण हुआ उसको लेकर बड़ा आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग इससे संतुष्ट नहीं है, इसका विरोध करते हैं, सरकार गड़बड़ी की है और निर्वाचन आयोग और सरकार मिली हुई है, जिसका भी आरोप उन्होंने साफ तौर पर लगाया है। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से आयाज अहमद।